नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहां पर सीईटी 2024 के बारे में। बहुत जरूरी नोटिफिकेशन है भैया। एक वे विद्यार्थी जो भी 12th पास करके यहाँ पर आए हैं, एक वे विद्यार्थी जिन्होंने पहले सीईटी एग्जाम दिया लेकिन गलती कर बैठे हैं, एक वे विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी एग्जाम नहीं दिया है और अब जानना चाहते हैं सीईटी क्या है या फिर उनको पता चल चुका है कि सीईटी क्या है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाली है। सीईटी 2024 इंतजार कर रहे हैं फोरम का, लेकिन उससे पहले कुछ नए विद्यार्थी जिनको सीईटी के बारे में पता नहीं है, इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। देखो भैया, राजस्थान में अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा एक सीईटी एग्जाम, लेकिन ये सभी एग्जाम्स पर लागू नहीं होता, ये ध्यान रखें। इसके तहत लगभग 15 से 16 वैकेंसी पिछले जो सीईटी रहा उसके तहत रहा, ध्यान रखें, जिसमें 12th लेवल भी रहा और ग्रेजुएशन लेवल भी देखने को मिला कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी 8-10 वैकेंसी थी और 12th लेवल पे भी 8-10 वैकेंसी, यानी टोटल 16 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिली। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वीडियो पहले डाले हुए हैं, सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। बात करते हैं सीईटी 2024। डिले हो रहा है, सरकार बदली है और पुरानी सरकार की जो चीजों को है यहां पर लागू नहीं करना चाहती, कुछ बदलाव यहां पर वो सीईटी के अंदर करना चाहती है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी एग्जाम को आयोजित करवाता है। उन्होंने क्या कहा कि यहां पर हमने एग्जाम डेट दे दी है। सीईटी दोनों लेवल है भैया, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल। पहले ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, उसके बाद में 12th लेवल वाले का एग्जाम है। अब यहां पे जब इन्होंने डेट दे दी तो फॉर्म भी तो आएगा, लेकिन अभी फॉर्म आया नहीं है और सवाल यहीं से निकल के आता है कि फॉर्म कब आएगा। बहुत से सवाल निकल के आ रहे हैं लगातार कि भैया मेरे से पूछते हैं डेली कि भैया आप यूनिवर्सिटी एडमिशन, कॉलेज के जितनी भी समस्या इनके लेकर तो वीडियो आता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत कम वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आज एक सीईटी जो कि सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी और उम्मीद है आप अन्य जो साथी विद्यार्थी उन तक शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। बात करेंगे कुछ वैकेंसी है नायब तहसीलदार और पटवारी से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, सारी चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी क्या है। मैंने बताया भैया 15 से 16 वैकेंसी ऐसी हैं जिनके लिए आपको देना पड़ता है सीईटी लेवल। कुछ वैकेंसी 12th लेवल पे है, जिसमें देखो राजस्थान पुलिस भी आता है भैया। और बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो उसमें पटवारी को भी शामिल कर दिया गया है। उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पहले भी दिखाया हुआ, इस बार फिर से दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान रखें, आने वाले समय पटवारी आ रही है, उसमें भी पहले आपको सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। और सीईटी एक ऐसा एग्जाम है भैया, अगर पिछले विद्यार्थी जो रहे जिन्होंने पिछला सीईटी दिया सीरियस नहीं लिया और उसके बाद में क्या हुआ, बैठे रहे भैया, क्योंकि जो अच्छे से नंबर जिनके आए उन्होंने यहां पर एग्जाम दिए सीईटी के बाद की वैकेंसियों का, लेकिन यहां पर जो विद्यार्थी सीईटी अच्छे से क्लियर नहीं किया वो फिर बैठे रहे कि भाई अब कौन सी फॉर्म में लगाऊं। यानी एक विद्यार्थी सभी में फॉर्म लगा रहा है जिसके अच्छे नंबर आए सीईटी में, और एक विद्यार्थी जिसका सीईटी क्लियर नहीं हुआ, उस विद्यार्थी को यहां पर क्या हुआ भैया, वेट ही करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कि सरकारी नौकरी का कौन सा फॉर्म मैं भर सकता हूं। लेकिन अब गलती नहीं करनी है, आपको पता चल चुका है राजस्थान में 15 ऐसी वैकेंसी हैं, उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाले हुए, उस पर देख लेना। और कुछ तो अभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कैलेंडर दिखाने वाला हूं ना कि कौन कौन सी एग्जाम होगी, तो ध्यान रखिए उसके लिए आपको देना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ वैकेंसी और ऐड हो सकती है, नई सरकार है, कुछ ना कुछ नया ऐड इसमें करेगी भैया। 1-2 वैकेंसी यहाँ पे ऐड हो सकती है, उसका नाम बहुत जल्द आपको देखने को, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। फॉर्म की बात करते हैं, इंतजार था फॉर्म से रिलेटेड। पहले कहा गया कि जून के महीने में हम फॉर्म दे देंगे, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का, तो लगभग 1 महीना तो कम से कम फॉर्म चलता है, तो इंतजार इतना भी ठीक रहता है। 2 महीने के पहले आपको फॉर्म देखने को मिल जाए तो सितंबर में आप अच्छे से एग्जाम दे दे, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं आया। फॉर्म कब तक आएगा, देखो भैया जुलाई के महीने में ही यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, यह कंफर्म है, जुलाई का महीना है। इसमें देखो मिड तक तो चांस कम है, मिड के बाद में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और आज की क्या अपडेट है इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड। बिना नोटिफिकेशन में कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूं, आज कुछ अपडेट थी सीईटी को लेकर, इसलिए मैंने उसको शामिल करके यहां पर कंप्लीट डिटेल सीईटी को लेकर आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। बात करेंगे वैकेंसी कौन कौन सी है, अभी कैलेंडर शो कर दूंगा भैया, ध्यान रखिए। सिलेबस की बात करें, सिलेबस को लेकर यहां पे पहले कह दिया गया है कि भैया सीईटी जो पिछला रहा 2022 वाला वही सिलेबस रहेगा। अगर भविष्य में कुछ इसमें ऐड किया गया, जो नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें कुछ जो पॉइंट्स ऐड होंगे सिलेबस में तो वो आपको बता दिए जाएंगे। अब पहले वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि सीईटी का ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म आएगा तब आप तैयारी करें और उसके बाद में आपका एग्जाम देवें तुरंत ही, तो गलती हो जाएगी, बहुत डिले हो जाएगा। सीईटी एक ऐसा एग्जाम है सभी विद्यार्थी देंगे, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, ध्यान रखें। और आयु सीमा आपके 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, आप एग्जाम दे सकते हैं सीईटी का। और 15 से 16 वैकेंसी ऐसी रहेंगी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं सीईटी में अच्छे मार्क्स पाकर। देखो पहले क्या था, सीईटी में 40% नंबर आपका अलाउ कर दिया था, उसके बाद में 15 गुना की लिस्ट निकली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसके क्राइटेरिया में बदलाव होगा। तो अभी अच्छे से स्कोर करना है, 300 नंबर का पेपर होता है भैया, कोशिश करो 200 पार करने हैं नंबर, कहीं से भी कोई भी समीकरण लगा दे गवर्नमेंट,
हमें अपनी सीट कंफर्म करनी है, ऐसा हमें सोचना है, ध्यान रखें। तो सीईटी में बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीईटी को लेकर अच्छे से तैयारी करनी है, कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। सीईटी के सिलेबस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से अपना सीईटी का सिलेबस निकाल लेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा भैया, आरएस के बराबर का सिलेबस है, पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए पहले ही आपको वीडियो के तहत ही आपको बता रहा हूं। सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज तैयारी करें, और सब्जेक्ट वाइज किताबें भी ले सकते हैं, कुछ क्लासेज वगैरह जो भी आपको देखने को मिले, कोर्सेज वगैरह वो भी ले सकते हैं, ध्यान रखें। बेहतर होना है तो आपको ये चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं पे भी आप कहीं पे भी आनाकानी मत करो, सीईटी में पूरा फोकस करो, ध्यान रखें, नहीं तो फिर बैठे रहेंगे एक साल। अन्य भर्तियों की बात करूं तो देखो यहाँ पर पटवार से रिलेटेड है, नायब तहसीलदार की भर्ती है भैया, इसको लेकर यहाँ पे मैं आज के वीडियो में अपडेट दूंगा, क्योंकि लगातार इन वैकेंसी को लेकर सवाल आप कर रहे थे। पटवार की भैया सीईटी में है, नायब तहसीलदार अभी सीईटी में नहीं आया है, और भविष्य में आएगा तो बता दिया जाएगा, लगता कम चांस है कि वे सीईटी में आ जाए, लेकिन सपोज दैट आ गया तो भी आपको सीईटी के लिए प्रिपेयर रहना है। अभी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है भैया, ऑफिशियली अपडेट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। फॉर्म मैंने बताया सीईटी का भी फॉर्म आया नहीं है, ना ही तो 12th का आया है लेवल का, और ना ही ग्रेजुएशन लेवल पास वालों का आया, ध्यान रखें। आपका सीईटी का फॉर्म बहुत जल्द आएगा, जुलाई में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वैकेंसी की बात करते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन है भैया इससे रिलेटेड, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देख लो भैया, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, कुछ अपडेट्स हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा, थोड़े समय पहले यहाँ पर कुछ ट्वीट देखने को मिले, ट्वीट के माध्यम से हमें पता चलता रहता है, आपको भी ट्वीट के माध्यम से ही मैं काफी सोशल मीडिया पर अपडेट देता रहता हूं, जो कि यहाँ पे ट्वीट होता है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा, टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दिया जाता है, फिर इंस्टा के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। देखो यहाँ पे किसी ने सवाल किया था, भाई संशोधित प्रावधान अगली सीईटी से लागू होंगे, इस सीईटी की वर्तमान भर्तियों में भी होंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई नई सीईटी होगा तो नई भर्तियां रहेंगी, पहले की कुछ रहेंगी और भविष्य में कुछ ऐड होंगी, तो उनको ऐड करके नया नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका इंतजार अभी तक है, ठीक है। सीईटी का 2024 का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। एक ट्वीट की बात ये हो गई, ये देखो सीईटी 2024 अपने सवालों को विराम दे, सीईटी का प्रारूप अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है, और सभी के हितों में ध्यान रखते हुए सीईटी के रिवाइज प्रावधान आएंगे, संशोधित नोटिफिकेशन समय रहते जारी किया जाएगा। ये पिछले ट्वीट है, आज का ट्वीट भी शो करने वाला हूं सीईटी को लेकर क्या आया है। ये पिछले ट्वीट है, इसमें क्या कहा गया कि भैया इंतजार तो सीईटी के फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि वैकेंसी नहीं थी कोई, तो लगातार सवाल था, और उस सवाल को लेकर जवाब दिया अध्यक्ष जी ने कि भैया नई गवर्नमेंट बनी है, कुछ ना कुछ बदलेगा, यहाँ पर नए प्रावधान आएंगे, थोड़ा इंतजार करें। और वो इंतजार अभी जून का था, लेकिन जून भी जा चुका है। देखो सीईटी 2024 में कौन कौन सी भर्ती शामिल होंगी, इसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, ये मिड जून तक मिल जाएगी। ये जून के समय में आपको नोटिफिकेशन ट्वीट इन्होंने किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जून में भी कोई अपडेट सीईटी को लेकर आया नहीं, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है। और आज का देख लो भैया, सर सीईटी की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। देखो सीईटी के रूल्स में शायद कुछ बदलाव हो, अभी संबंधित विभाग से प्राप्त नहीं हुई है, विभाग से हमने अनुरोध किया है कि शीघ्र ही वो अपने डिटेल शेयर करें, हमारे प्रयास जारी हैं। यानी कि जुलाई का महीना चल रहा है, अभी केवल प्रयास ही चल रहा है, हालांकि उम्मीद है कि एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, बस तैयारी तो करना है, नॉर्मल खाका ध्यान रखिए, सरकार से लगभग सूचना तो दे ही दी गई है। और ये इसका कैलेंडर है भैया, देखो जहां पे नॉन सीईटी लिखा है यानी वे एग्जाम सीईटी में नहीं है, लेकिन जहां पे सीईटी लिखा है वे एग्जाम सीईटी के अंदर है, पर्यवेक्षक महिला पर्यवेक्षक सीईटी के अंदर है, ध्यान रखें। बात करें यहाँ पर सीईटी ग्रेजुएशन छात्रावास अधीक्षक से रिलेटेड, सीईटी देखो छात्रावास अधीक्षक ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का, एक एलडीसी की भर्ती है भैया, ये 12th पास विद्यार्थियों के लिए, जहां पे सीईटी लिखा हुआ है। देखो अब देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम डेट क्या है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम डेट है 23, 24, 25 और 28 अक्टूबर, ध्यान रखें। यहाँ पे एग्जाम, ये 12th लेवल की एग्जाम डेट है, और ग्रेजुएशन की है भैया सितंबर में, 21, 22, 23, 24 सितंबर, ये 4 दिन यहाँ पे एग्जाम होगी, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। और ये 12th लेवल की बात करूं 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर, और इससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है, ये नॉन सीईटी है, जिसमें नॉन सीईटी यानी सीईटी नहीं है, और जिसमें सीईटी है उसके बारे में जानकारी दी है। और जो भी वैकेंसी उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पर डले हुए भैया, प्लेलिस्ट बनी है सीईटी 2024 के नाम से, वहां से देख लेंगे मैंने कौन कौन सी वैकेंसी उसको लेकर ऑलरेडी पीडीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में डाला हुआ है। तो ध्यान रहे सीईटी को लेकर जितने भी सवाल थे, अब उम्मीद है सारे सवाल खत्म हो गए होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से बता रहा हूं भैया, एक वैकेंसी और है, हाँ एक वैकेंसी और है इस पीडीएफ में, पटवारी से रिलेटेड जो बातें हम करने वाले थे वो मैं बताना भूल गया। देखो भैया इसमें एक ट्वीट और है भैया, पटवारी को ये पद वर्तमान सीईटी से भरे जाएंगे, हाँ उत्तर निश्चित रूप से सीईटी, पटवारी में सीईटी है, ये कन्फर्म है भैया। किसका ट्वीट है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं भैया भागचंद बघाल जी, इनके द्वारा ट्वीट आया था, वो पहले ही मैंने इसको लेकर वीडियो डाला हुआ है, फिर से इसको ऐड किया है यहाँ पर।
और देखो आज का ट्वीट है भैया, पटवारी और नायब तहसीलदार की भर्ती कब आएगी, इन भर्तियों पर अभी कोई इनपुट नहीं। यानी सरकार जो कर्मचारी चयन बोर्ड है जो एग्जाम आयोजित करवाने वाला है, इसको अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं है। सरकार की अभी हवाबाजी जो कहते हैं एक तरीके से कि भाई जो रूमर्स चल रहे हैं वही चल रहे हैं, कब तक क्या अपडेट रहेगा। हालांकि पटवारी को लेकर अभ्यर्थना पास हो चुकी है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड तक जाना बाकी है, क्योंकि यहां पर इन्होंने कहा है कि अभी कोई इनपुट नहीं है, हमारे पास इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन पढ़ाई जारी रखेंगे भैया। पटवारी का सिलेबस हुआ, नायब तहसीलदार का जो सिलेबस रहेगा, सीईटी का जो सिलेबस रहेगा, आरएएस का जो सिलेबस है, लगभग समान है। ध्यान रखें, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो सभी के में काम आते हैं, इसलिए सीईटी का पढ़ लो भैया, सभी वैकेंसी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आने वाले समय जो भी अपडेट होंगी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अब जो भी सवाल इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं घूम रहे हैं आपके मन में, वो कमेंट कर दीजिए, आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगा या फिर लाइव सेशन हम कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।